थक जाओ तो अपनी माँ का चेहरा याद कर लेना, जिसने खुद तकलीफें सहकर तुम्हें आगे बढ़ाया है। हार मानने से पहले सोच लेना, तुम्हारी जीत का इंतजार कोई घर पे कर रहा है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पापा सूरज की तरह होते हैं। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर वो ना हो तो जीवन में अंधेरा छा जाता है। मेरे भाई, जन्म देने वाली माँ को खुश रखो, 9 दिन नवरात्रि वाली माँ ऑटोमेटिक खुश हो जाएगी। अगर जिंदगी में सच में कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखो, क्योंकि उनकी दुआ किस्मत बदल देती है। मुझे किसी की परवाह नहीं, ना रिश्ते की ना मोहब्बत की, क्योंकि मैंने एक बात जान ली है कि कोई रहे ना रहे, जेब में नोट रहना चाहिए। सबके सब तुम्हारे पीछे झक मार के आएंगे, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। हमारा स्वभाव सोने चांदी के भाव जैसा नहीं है, बल्कि हमारा स्वभाव हीरे की उस चमक जैसा है जिसे देखकर हमारे दुश्मन भी हमसे दूरी बनाकर रखते हैं। एक बात याद रखना लाला, बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति समय आने पर आपको बर्बाद भी कर सकता है। ये जो रंग बदलते लोग देखे हैं मैंने, इनको इनका असली चेहरा कैसे दिखाया जाए। कि ये जो रंग बदलते लोग देखे हैं मैंने, इनको इनका असली चेहरा कैसे दिखाया जाए। जो कल तक खुश थे मेरी बर्बादी देखकर, कि ये जो कल तक खुश थे मेरी बर्बादी देखकर, आज सोच रहे हैं मेरा फायदा कैसे उठाया जाए। दुनिया झुकना सिखाएगी, तुम उठना सीखना। दुनिया कहेगी तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम उन्हें करके दिखाना। दुनिया कहेगी तुम कहां जरूरी हो, तुम उन्हें जरूरी बनकर दिखाना। दुनिया कहेगी हार जाओ, तुम उन्हें जीत कर दिखाना। दुनिया कहेगी चांद दूर है, तुम उन्हें चांद पर जाकर दिखाना। और दुनिया कहेगी सफल होना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम उन्हें सफल होकर दिखाना। शेर कभी झुंड में शिकार नहीं करता, और जो इंसान अपने दम पर मेहनत करता है, एक दिन वही भीड़ से अलग अपनी पहचान बना लेता है। हाँ, मेरे ही इशारों पे चले हैं वक्त भी। और कुछ लोगों का सपना है मेरे घर को गिरते हुए देखने का, लेकिन अफसोस उस घर का छोटा बेटा उनके सपनों को सपना ही रहने देगा। देखते रहो। और छोटी उम्र में कामयाबी के पीछे भागने वाले लड़के को लड़का नहीं, मर्द कहते हैं। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते, इससे फर्क पड़ता है। इस दुनिया में अपना केवल समय है। अगर समय सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। एक साल अगर जेल डाल देंगे ना, हम ये गारंटी देते हैं, उस जेल के अंदर से कम इतने अधिकारी निकाल देंगे लोग ने पढ़ा के अंदर से, जो उनको कैद करके ले गया था उससे लूट मारे। कुछ करीबी लोगों का हाथ है इसमें, जो मेरे लहजे को इतना बेसुरा किया है। कि कुछ करीबी लोगों का हाथ है इसमें, जो मेरे लहजे को इतना बेसुरा किया है। और वो बता रहे हैं दुनिया को बुरा, कि वो लोग बता रहे हैं दुनिया को बुरा जिन्होंने खुद दुनिया का बुरा किया है। ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम। अब हमने भी इश्क का खेल खेलना सीख लिया। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम।
कुछ करीबी लोगों का हाथ है इसमें जो मेरे लहजे को इतना बेसुरा किया है। कि कुछ करीबी लोगों का हाथ है इसमें जो मेरे लहजे को इतना बेसुरा किया है। और वो बता रहे हैं दुनिया को बुरा, कि वो लोग बता रहे हैं दुनिया को बुरा जिन्होंने खुद दुनिया का बुरा किया है। जानता हूँ चक्रव्यूह रचा जा चुका है, लेकिन हर बार अभिमन्यु हार जाए वो समय अब जा चुका है। और मेरे गिरने की आस लगाए बैठे मेरे प्रियजनों, याद रखना कि ढलती हुई शाम का सूरज आपकी घर की चौखट से भी गुजरता है। एक बात बताऊं दोस्त, इस दुनिया में जो सिर्फ अपना है ना वो वक्त ही है। अगर वो सही है तो सब अपने हैं, और अगर वक्त गलत है तो अपना कोई नहीं। क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की। सूरज के बिना दिन नहीं, चांद के बिना रात नहीं, और माँ के बिना जिंदगी नहीं। अकेलापन ये कोई कमजोरी नहीं, ये एक ताकत है। कभी आपने गौर किया होगा कि जितना समझदार इंसान होता है ना, वो उतना ही ज्यादा अकेलापन पसंद करता है। ये एक कमजोरी नहीं है, ये एक सजा नहीं है, ये वो शौक है जो हर किसी से नहीं पाला जाता है। इसको दिमाग वाले और समझदार व्यक्ति ही पाल सकते हैं। भीड़ में हम लोग दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, लेकिन अकेलेपन में हम अपने आप के अंदर झांकते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, इस पर सोच विचार करते हैं, और धीरे धीरे ये हमारी ताकत बन जाती है। एक मूर्ख इंसान अपने आप को सही साबित करने के लिए शोर मचाता है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति मुस्कुराकर किनारे हो जाता है। तो अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है ना? बात कड़वी है मगर सच है। माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते तो किसी मंदिर में मत जाना, क्योंकि भगवान तक पहुँचने का पहला रास्ता माँ बाप के चरणों से होकर जाता है। माही मंदिर, माही पूजा। पसंदीदा जगह जैसी कोई चीज नहीं होती, पसंदीदा होते हैं अपने दोस्त, और जहाँ 4 दोस्त इकट्ठा हो जाएं, वो हर जगह पसंदीदा हो जाती है। तू हुक्म तक कर दावे असी दिंदे जान यारा। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और घमंड पिता करे।